जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ ही मिनटों में सिखाऊंगा टाइम डिस्टेंस के बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई प्रश्न जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चाहे तो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, सभी में यदि आप टेस्ट देते होंगे तो बार बार इस प्रकार के प्रश्न आते होंगे। टाइम डिस्टेंस के एक ही टाइप के 5 प्रश्न बताएंगे। आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेंगे, कभी नहीं छूटेंगे। बड़ा मजेदार है, पढ़िएगा ध्यान से। 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर मानव 3 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसे 51 किलोमीटर की गति से यात्रा की होती तो 1 मिनट की देरी से पहुंचता। तो तय की गई दूरी क्या है? एक ही दूरी को 2 चाल से तय किया है, तो समान दूरी को तय करने में चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। बस यही दिमाग में छाप लीजिए। समान दूरी तय करने में चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। तो मानव का पहला चाल और दूसरा चाल। मानव का पहला चाल कितना है? तो मानव का पहला चाल 57 है। जब 57 की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले। मानव का दूसरा चाल 51 है तो 1 मिनट देर से पहुंच रहा है। माइनस लिख दिए तो समझ जाइएगा पहले, प्लस लिख दिए तो समझ जाइएगा देर से। चाल के उल्टा समय होता है। 51 इधर और 57 इधर, क्योंकि 2 गो में उलटना आसान होता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। 51 इधर 57 इधर, तो 3 से कट जाएगा। 17 तिया 51, 19 तिया 57। तो इस 17 और 19 समय का रेशियो हो गया। अब जरा देखिए, यहां 3 मिनट पहले और 1 मिनट देर से अंतर कितना मिनट का? 4 मिनट का। पहले देर से, पहले बाद, माइनस प्लस, कमी वृद्धि, ऐसा मतलब अपोजिट चिन्ह रहे तो अंतर जुड़ जाता है। तो यहाँ 4 मिनट का अंतर, रेशियो में अंतर 2 का। लेकिन पूछ रहा है दूरी, तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से दूरी निकालना है तो 4 गुना समय, 51 गुना 19 या 57 गुना 17। आपकी मर्जी, जैसे कर दीजिए। 51 गुना 19 या 57 गुना 17। चलिए 57 गुना 17 ही कर दिए, लेकिन ये मिनट में है। बैलेंस करने के लिए इसको घंटा में बदलना होगा, यानी 60 से भाग। बैलेंस करने के लिए 60 से भाग। चलिए अब काटते हैं, आराम से काटिए। 4 से जब इसको काटेंगे 15 चौके 60। अब देखिएगा, 3 से 19 तिया 57 और ये 5 तिया 15 कट गया। अब 5 दूनी 10, तो ये अब 19 गुने 17 बटा 10 हो जाएगा। तो 19 गुने 17 करिए। अब 5 दूनी 10 से भाग दे दीजिए। 10 से भाग देना मतलब 1 अंक के बाद दशमलव। तो करिए, 17 का 19 बार, 19 का 17 बार। 19 सते 133 के 3 बच गया 13। 19 सते 133 होता है कि 3 बच गया 13। 19 से कहें 19 और 13, तो 19 और 13 32 हो जाएगा। बटा में 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो गया 32.3 किलोमीटर। कभी नहीं भूलिएगा। क्या किए एक बार फिर से समझिए। और इसी प्रकार के 5 क्वेश्चन बताएंगे। मतलब एक जिद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं, 57 की चाल से 51 की चाल से। 57 की चाल से तो 3 मिनट पहले, 51 की चाल से तो 1 मिनट बाद। पहले मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस लिख दिए, इंडिकेट कर दिए, समझ गए। 51 इधर 57 इधर, समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे मेरे बहादुरों चाल समय का रेशियो हो गया 17:19। यहाँ 3 मिनट पहले 1 मिनट बाद, अंतर जुड़ जाएगा 4 मिनट का। यहाँ 17-19 अंतर 2 का। अंतर की तुलना अंतर से मिनट में, घंटा में बदलना है तो 60 से, चूंकि आपको किलोमीटर में चाहिए। तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से। अब दूरी चाहिए, तो दूरी को 51 गुना 19 भी यहाँ लिखिएगा तो भी आंसर आता। 57 गुना 17 कर दिए तो भी काट छाट के आंसर आ गया 32.3 किलोमीटर। ना तो दशमलव से डरेंगे ना तो भिन्न से। क्लियर हुआ बहादुरों? ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आज छूटेगा कैसे? आगे अभी 4 क्वेश्चन और बताएंगे। बड़े आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन तो बड़ा ही एक कमाल का क्वेश्चन है, और यह है दूसरा नंबर क्वेश्चन। फिर से वही बात, एक महिला 45 की गति से ड्राइविंग करती है तो 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंचती है, जबकि 27 की चाल से ड्राइविंग करती है तो 7 मिनट देर से पहुंचती है। तो उन्होंने कितनी दूरी तय की? तो एक ही दूरी ना है, कार्यालय दोनों से जा रही है। तो पहला चाल इसका देखिएगा, तो महिला के पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना पहले पहुंच रही है? 5 मिनट पहले। इसका दूसरा चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना देर से पहुंच रही है? 7 मिनट देर से। अब चाल के उल्टा समय, क्योंकि दोनों स्थिति में समान दूरी तय कर रही है। तो 27 इधर और 45 इधर। 9 से दोनों कट रहा है, 9 तिया 27, 9 पचे 45।
यहाँ 5 मिनट पहले और वहां 7 मिनट देरी, अंतर कई मिनट का? 12 मिनट का। एक पहले एक बाद जुटेगा। यहाँ अंतर कितना का? 2 का, लेकिन इसको पहले घंटा में बदल दें क्योंकि दूरी किलोमीटर में पूछ रहा है। तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से, यदि घंटा में रहेगा तो नहीं बदलेंगे, लेकिन मिनट में है तो नीचे 60 से, तो अंतर की तुलना अंतर से अब दूरी निकालना है। तो दूरी 4 गुना समय, 27 × 5 = 135 या 45 या 135, कोई भी लेके चल दीजिए, 135 ही होगा। अब काटिए मेरे बहादुरों, काटिए तो आपको पता चलेगा 12 × 5 = 60। अब सोचिए 5 से काटने से बेहतर है कि 5 दूनी 10 और 135 में जब 10 से भागा दीजिएगा ना तो सीधे एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 13.5 किलोमीटर। कितना हो गया? 13.5 किलोमीटर। दशमलव है तो क्या हुआ? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? क्लियर दिख रहा है? कहीं पर से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़े बहादुरों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुबहू सेम टाइप का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए, राम की चाल है 32, लक्ष्मण की चाल है 40 की गति से यात्रा करते हैं। राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक समय लेता है। अब यहां पे समझिएगा, 1 घंटा अधिक, तो समझिए ये हमारे राम भैया हैं, ये हमारे लक्ष्मण भाई साहब हैं। दोनों के चाल का रेशियो क्या है? तो राम भाई साहब का चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, लक्ष्मण भाई साहब का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल के उल्टा क्या हो जाएगा? समय। तो 40 इधर और 32 इधर, 8 से 8 × 5 = 40, 8 चौका 32, ये निकल गया समय का रेशियो। अब ये नहीं बोला है कि कितना पहले ही कितना बाद, सीधे बोल दिया है क्या कि राम दूरी तय करने में लक्ष्मण से 1 घंटा अधिक लेता है, मतलब दोनों के समय का अंतर 1 घंटा का है और यहाँ रेशियो में संयोग से अंतर 1 का ही है, तो 1 की तुलना 1 से। अब ऑलरेडी 1 घंटा में है इसलिए बटा में 60 करने की जरूरत नहीं है। तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से बोल रहा है, दोनों के द्वारा तय की, लक्ष्मण के द्वारा तय की गई दूरी, तो दोनों तो समान है। लक्ष्मण तो 40 चौके, चूंकि दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 40 चौके 160 या 32 × 5 = 160, कोई ले लीजिए 160, 1/1 गुना 160 मतलब 160 किलोमीटर। तो लक्ष्मण द्वारा तय की गई दूरी या राम द्वारा तय की गई दूरी, समय की तुलना समय से, समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से, दूरी निकालना है तो 4 गुना समय, 160 किलोमीटर। कमाल हो गया मेरे बहादुरों, 160 किलोमीटर कमाल हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते चलिए तूफान की तरह। अगला क्वेश्चन चलिए अब देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब फिर से वही क्वेश्चन, प्याली का चाल जब 66, प्याली बड़ा मस्त नाम है, प्याली 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। लेकिन आगे बढ़ी, यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कितनी दूरी तय की? फिर वही क्वेश्चन, 66 की चाल से तो 5 मिनट पहले, और जब उसका चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो 3 मिनट देरी से। तो बोलिए सर ये चाल है, चाल के उल्टा क्या हो जाएगा? समय। तो 54 इधर और 66 इधर, 6 से कट रहा है, 6 × 9 = 54 और 11 × 6 = 66। इतना तो आपके माइंड में आना चाहिए। 6 से दोनों, 6 × 9 = 54, 11 × 6 = 66, रेशियो निकल गया समय का। यहाँ 5 मिनट पहले, यहाँ 3 मिनट देरी से, अंतर कितना का? 8 मिनट का। यहाँ अंतर कितना का? 2 का। अब ऊपर वाला हमेशा नहीं जुटेगा, एक पहले एक बाद है इसलिए जुट रहा है। यदि दोनों देरी रहेगा तो घटेगा, या दोनों पहले रहेगा तो भी घटेगा। तो यहाँ पे पहले और बाद है तो अंतर 8 का, यहाँ पे अंतर 2 का, लेकिन मिनट में है तो पहले घंटा में बदल देंगे। तो समय के अंतर की तुलना समय के अंतर से दूरी निकालना है, तो 54 × 11 या 66 × 9, आपकी मर्जी है, कोई करिए ना। 54 × 11 ही कर दीजिए या 66 × 9 भी आप कर सकते थे। चलिए आप जरा काटते हैं इसको, ठीक है? काटेंगे तो 6 से 10 बार में, 6 से 9 बार में, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब नीचे काटना ही नहीं है, सीधे 9 चौका 36, और 36 को 11 से गुना कर देते हैं, 11 × 6 = 66 के 6 बचा कितना? 6, 11 × 3 = 33 और 6 × 39। अब बटा में, चूंकि चलिए बटा में हम 10 भी दे ही देते हैं, बटा में 10 भी दे ही देते हैं। अब 396 बटा 10 करेंगे तो 1 अंक के बाद 39.6 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है, क्लियर हुआ?
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक ही टाइप के इतना क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके दिमाग में पूरे तरीका से सेव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, और ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, ये 5वां क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है, बस समझिए। P 70 घंटे की यात्रा करता है, मतलब कुल मिलाकर उसका समय 70 घंटा है। वह यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा बाकी आधी भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। हालांकि ये क्वेश्चन औसत चाल से भी बन जाएगा, लेकिन औसत चाल से दूरी निकालने के लिए 5 क्वेश्चन मैं अलग से अलग टाइप में बताऊंगा। इसको इस टाइप से ही हम लोग बताते हैं कि पहली आधी दूरी, दोनों तो बराबर दूरी है, 30 की चाल से चलती है। दूसरी आधी दूरी 40 की चाल से चलती है। जब समान दूरी, आधी आधी मतलब समान दूरी हो गया, समान दूरी को तय करने में चाल दिया रहे तो चाल के उल्टा समय होता है। कुल मिला के 70 घंटा लगता है। यहाँ क्या है, यहाँ दिया हुआ है मेरे बहादुरों समय का योग। कुल मिला के कई घंटे, 70 घंटे। तो चाल है 30 और 40, तो चाल के उल्टा क्या होता है, समय। तो बोले सर 4:3। चाल के उल्टा क्या होता है, समय। अब यहाँ कुल समय है 70 घंटा, यहाँ कुल कितना है, तो यहाँ कुल है 4 और 3 7। तो समय की तुलना समय से निकालना क्या है, निकालना है दूरी। तो दूरी 40 तिया 120 इधर वाला और 40 तिया 120 इधर वाला, क्योंकि कोई एक तरफ वाला चलिएगा ना तो आधी दूरी निकलेगा, हमें निकालना है पूरी दूरी। तो 120 है, 120 मिला के 240, 7 से कट जाएगा 10 बार में, काटिए 2400 किलोमीटर। कितने हो जाएंगे, 2400 किलोमीटर। आनंद ही आनंद है। अभी तक एक ही तरफ वाला से गुना करते थे, लेकिन उसमें एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता था, लेकिन यहाँ एक ही दूरी के आधा आधा भाग है, एक ही दूरी को 2 भाग में बांट दिया है, इसलिए 120 से गुना करेंगे तो आधे दूरी निकलेगा। इसलिए हम डायरेक्ट 120 है, 120 240 से गुना कर दिए, ताकि टोटल दूरी निकल गया 2400 किलोमीटर। इसके पहले समय का अंतर दिया रहता था, यहाँ समय का योगफल देल है, लेकिन है तो वही नियम, चाल के उल्टा समय, उसके बाद समय के योगफल की तुलना समय के योगफल से दूरी निकालना है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। कुल दूरी हो गया 2400 किलोमीटर। कभी नहीं भूलिएगा। इस प्रकार के क्लासेस आपको कैसे लगे जरूर बताइए, लगातार बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।